ये बात बढ़ा देता हूं बस। मोहम्मद अमन खान हैं, हावड़ा के रहने वाले हैं, बंगाल के, जहां की चर्चा हम करने जा रहे हैं। कह रहे मैं उनकी मां से माफी मांगता हूं, पैर छू के माफी मांगता हूं, शर्मिंदा हूं, डॉक्टर से शर्मिंदा हूं। वो मेरी जान के लिए खड़े होते हैं और हम उनके साथ ऐसा घिनौना काम करते हैं। हम शर्मिंदा हैं। ये मोहम्मद अनस खान है। जी जनाब, कहां से आना हुआ? हमारा लखनऊ से घर है मेरा। जी, मेरा नाम मोहम्मद जैद खान। जी जैद साहब बोलिए। 4 रहने कहना चाहता हूँ। स्वागत है बाबू जी। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी? तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ये आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। फ्री राशन का कब तक लेता रहेगा बच्चे मजा आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बताए जा रहे हैं। क्या नाम बताया हुजूर आली? नहीं रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप उसमें दिमाग मत लगाइए। जी जैद साहब ने एक बात मैसेज कही और बहुत ईमानदारी के साथ बात कही कि ये जो फ्री का जो है मामला, इसको जरूर रोकना चाहिए। लेकिन आज मुद्दा एक बड़ा है, हम उस पर बात करेंगे। आई स्टार्ट फ्रॉम नीति जी। नीति जी वेलकम जी। इतिहास के पन्ने अब फिर से नहीं दोहराएंगे। हाँ। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कृष्ण नहीं आएंगे। जी कहां जा रहा है ये समाज? कन्नौज से लेके कलकत्ता। मैं तो ये पूछता हूं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है? उसका एक सवाल, उसके एक आगे सवाल है, कौन जिम्मेदार है? कन्नौज से लेके कलकत्ता तक, अयोध्या से लेके बदलापुर तक का बदला कौन लेगा? प्रतीक जी, कहां गया ये प्रशासन? कहां गई ये सरकारें? आज तेरा रेप और मेरा रेप के पीछे पड़ी हुई ये राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि आज हमको शस्त्र, एक महिला को शस्त्र उठाना पड़ेगा। घर घर न्यूज आती है कि बाप पिता बेटी का शोषण कर रहा है, भाई शोषण कर रहा है, पति शोषण कर रहा है, पुत्र शोषण कर रहा है। भारत माता की जय लगाने वालों, देख तो लो, भारत माता लहू लुहान है, कपड़े चीरे हुए हैं, उसका रोज चीर हरण हो रहा है। कहां जा रहा है ये समाज? सरकारें आप ही के द्वारा बनाई जाती हैं, आप ही के द्वारा यहां से कोई नेता बिठाए जाते हैं, आप ही नेताओं को वोट देने जाते हैं। आप अपना चरित्र देखो। इस समाज को अपना चरित्र का आकलन करना इतना जरूरी है कि अब इस स्तर पे भी अगर राजनीति होती है तो ये संवेदनहीनता की न्यूनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं। मैं जो चुने हुए लोग हैं, हम चुनते हैं सरकार के, लेकिन जब ये बात आईना दिखाया जाता है तो यकीनन हम उसमें शरीक हैं। मैं खुद मानता हूं कि, लेकिन ये बात सच है कि इस बार ये पहली बार हो रहा है कि लगातार वही मुद्दा लगातार पिछले 5 दिन से मेरी डिबेट पे रोज डिस्कस होता है, रोज हो रहा है। मैंने कहा एक दिन डिबेट पे कुछ और मुद्दा था, लेकिन जनता ने बदल दिया। जनता ने कहा नहीं, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। जी भाई डिस्कशन ना करो। जी बाबूजी नमस्ते, आगे आइए। बोलना है नहीं बोलना है? जी हाँ, मैं आगे इधर। जी बाबूजी। प्रतीक जी नमस्कार। नमस्कार साहब, कहां से आना हुआ? सर पंजाब से। पंजाब से कहां से? सर फरीदकोट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब शो में। अभी बहन ने बोला कि जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, वो जिम्मेदार है। एक चपरासी की नौकरी के लिए भी एक स्वैच्छिक योग्यता निर्धारित है, लेकिन एक नेता बनने के लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है। कुछ भी निर्धारित नहीं है। कभी कभी मैं बताऊं, आपसे सच बता रहा हूं, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, जनता और अक्सर ये है कि जनता के बीच से जो वॉइसेस आती हैं, जो आवाजें आती हैं जनता की तरफ से, इस तरफ से, वो इतनी तार्किक और इतनी मर्मस्पर्शी होती हैं कि आपको बिल्कुल आईना 2 मिनट के अंदर आईना दिखा देती। यानी आपका चरित्र कहां है ये आपको उसने 2 मिनट में दिखा दिया, आपको इस शख्स ने, कि आप खड़े कहां हैं, किस जगह पे। जी वकील साहिबा, आपका नंबर, आइए। अर्चना जी स्वागत है। पहले तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस में, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्रतीक जी बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। देखिए, जुडिशरी पे आप बोल रहे हैं, आप राजनीति पे बोल रहे हैं, सब पे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी परवरिश पे भी थोड़ा सी बात आती है। मैं तो अक्सर बोलता हूँ, घुट्टी वाली बात तो मैं अक्सर रोज बोला। जो शिक्षा हम अपने बेटियों को देते हैं ना कि यहाँ मत जाओ, आप जरा उसे बदलिए, आप थोड़ा बेटों को शिक्षित कीजिए। लेकिन अर्चना एक बात बताओ, मैं इनको बहन भी कहता हूं, आज शो में मौजूद भी हैं। अर्चना एक बात बताओ आप, कि स्कूल में तो हमने बच्चे को इसलिए भेजा
कि वो सुरक्षित होगा। और वहां से मैं मानता हूं कि संस्कार बराबर बराबर है, या कह लीजिए 60% परिवार में सीखता है, 40% तो स्कूल में। लेकिन जब स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहां भेजें, कहां पे किस पर हम ट्रस्ट करें? ये जो ट्रस्ट लॉस है, यही सवाल हमारे केंद्र बिंदु में है। और इसका जवाब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी देगी या बीजेपी देगी या कांग्रेस देगी, हमको ही खोजना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ही खोजना। क्यों जैद, गलत कह रहा हूं जी? और हम इसकी शुरुआत खुद से करेंगे, तभी देखिए हम इसको सफल बना पाएंगे। ना मुकदमे तो लंबे चले जाते हैं, उसी पे मैं भी बता रही हूँ, मुकदमे इतने लंबे चले जाते हैं, इतने लंबे घसीट जाते हैं कि वो एक बार होता है और सैकड़ों बार उस कोर्ट के अंदर हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो इतनी लेंदी प्रोसेस है ना, इसकी वजह से न्याय मिल ही नहीं पाता। बीच में जो आप जानते हैं गवाह भी हॉस्टाइल हो जाते हैं। जैसे ही मुकदमे का आने का शुरू होगा, पैसे के चक्कर में आप सब जानते हैं कि होता क्या है। मेरा तो यही अपील है कि ऐसे लोगों को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई ना इनकी सुनवाई, ना इनकी बेल। जी क्या आराम से जैसे कूलर आइए। मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर फांसी की सजा देने से रेप बंद हो जाते तो निर्भया के लोगों को तो फांसी मिल गई है, तो अभी बंद हो गए रेप। आज हम ये किस चर्चा में है? हो गए। सिर्फ बंगाल नहीं, भारत के हर कोने में जो रेप हो रहे, फिर तो रुक जाने चाहिए थे, फांसी तो दे दिया। नहीं, इनका ये कहना है कि फांसी की सजा हो और ऐसा उस अपराधी पे चर्चा हो। चर्चा चाहे जितनी मर्जी कर ले, एजुकेशन पे ध्यान दे। सुरक्षित आज लड़के भी नहीं हैं। आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर सुरक्षित है, लड़के सुरक्षित हैं क्या? लड़के जा सकते हैं सड़कों पे, उन्हें मार काट दिया जाता, उनके भी मर्डर होते, लेकिन सिर्फ हम उनकी बात नहीं करते। बेटियों मैं आया। मैडम सुनिए, आप बात को गलत तरीके से मोड़ रही हैं। बात वो नहीं हो रही है यहाँ पे। बात ये हो रही है कि आपने कहा कि क्या फांसी लगाने से बंद हो जाएगा? भय के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। डर तो लाइए एक बार दिमाग में। आप जो क्या होता है 10-12 साल की सजा के बाद आप मुक्त कर दिए जाते हो, और अब तो फिर उसके लिए तैयार हो। डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। बन। इसीलिए मैंने आज, हम सिर्फ मूक दर्शक नहीं है बाबूजी, सिर्फ मूक दर्शक नहीं है, हमको हाथ उठाना है। भैया हाथ उठाओगे तो मैं आ जाऊंगा जी। हम वन बाय वन। एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दें, एजुकेशन पे ध्यान दें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम चाइना की देखिए क्या तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है? भाई मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि स्कूल तो पढ़ा लिखा जगह होती है ना, तो वहाँ कहाँ खाली दिमाग आ गया? वहाँ कौन पढ़ा लिखा नहीं है? वहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ क्यों हो रहा है? भाई मैं यही तो कह रही हूँ कि असुरक्षित सभी हैं। लॉ एंड ऑर्डर। राइट। मैं आया भाई बाबू। हाजी क्या सिर्फ नाम जानना चाहता हूँ बहन। रानू राजपूत कहाँ से? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर से बहुत बहुत स्वागत है बहन जी। मैं मैडम से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या सिर्फ अनपढ़ लोग ही रेप कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग भी रेप कर रहे